गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर लेक्चर में मैं आपको रिमाइंड करते रहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर साल एम्स में, नीट के अंदर या आपका आईटी मेन, आईटी एडवांस में बहुत सारा क्वेश्चन है। कई कई बार मेडिकल में आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन सिंगल टॉपिक से, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिल जाता है। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आप केमिस्ट्री फिजिक्स जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला टॉपिक यही एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। और इस टॉपिक जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हम लोग का एनसीईआरटी का 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि केमिस्ट्री में भी है, 11th क्लास केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है 12th क्लास के लिए। 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए मेडिकल, नाउ आईटी में, आईटी एडवांस, और ये है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 1, 2, 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम लोग हर लेक्चर में मैंने आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी सी स्टोरी क्लास के बारे में बताया। मैंने कैसे डायोड वर्क करता है, कैसे ट्रायोड वर्क करता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस किए और खूब सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग मैसेज सीखते रहे। साइंस से ह्यूमन नेचर को कैसे रिलेट किया जाता है वो सब हम लोग बहुत सारा चीज़ें इस टॉपिक में सीखें। अगेन आज भी मैं स्टार्ट करूंगा तो एक कहानी से, ठीक है। क्लास में आप रहते तो और मज़ा आता। क्लास में आप फेस टू फेस हम लोग रहते, आमने सामने रहते तो बहुत मज़ा आता, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे साइंस ही है, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़िएगा, खूब इंटरेस्टिंग है। बस आपको मेहनत करना है, इसमें मेहनत करना होता है, इसमें वर्क चाहिए, इसमें आपको 12 घंटे आपको वर्क करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी 12 आवर का एक प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है। करते हैं बहुत सारे लड़के। मेरे बैच में तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं। जब हर साल बैच जो भी बनता है, हम लोग देखते हैं कि हर बैच में 20 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेस्ट एंड बेस्ट, जो पटना के सबसे बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, वो मुझे मिल जाते हैं, मेरे बैच में आते हैं। और भी लोग अच्छे ही रहते हैं, सारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि एकदम एक्सेलेंट, उन लोगों का एकदम फिक्स रहता है कि बड़े डॉक्टर, बड़े ऑफिसर, लाइफ में आगे चल के बहुत कुछ अचीव करेंगे, वैसे लोग होते हैं, ठीक है। तो आज भी स्टार्ट करते हैं टॉपिक और एक छोटी सी कहानी से। कहानी है बहुत सिंपल, रेसिन स्टोरी है। 2 कहानी है, अलग अलग कहानी था, बट मैं इन दोनों को फ्यूज करता हूँ, दोनों स्टोरी को एक साथ मिला देता हूँ। सो स्टोरी है आज का हम लोग का कि एक कंटेनर मैंने बना दिया, ठीक है। फ्रॉग की कहानी, मेढक, 2 मेढक की कहानी, ठीक है। बड़े क्लोज फ्रेंड थे 2 फ्रॉग, मेढक थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। जब भी जाते घूमने साथ साथ जाते, पानी में जंप करते साथ साथ, खूब जंपिंग करते, खूब खेलते, साथ साथ खेलते हुए शाम होते हुए घर चले आते। सुबह निकलना, घूम घूम के खाना, ठीक है, खूब जंपिंग करना, ठीक है, खूब एंजॉय करना, दोनों एकदम साथ साथ खूब मस्ती करते और शाम होते होते घर चले आते। फ्रॉग, मेढक, ठीक है। एक दिन दोनों घर से निकले, खूब एंजॉय किए, खूब खेले और खेलते हुए जस्ट घर वापस आ रहे थे तो वापस आते समय उनको एक टैंक दिखा, छोटा सा टैंक, ठीक है, छोटा सा कंटेनर में उनको लगा कि अंदर में लिक्विड है और वो उस कंटेनर में फ्रॉग 1, फ्रॉग 2, ये 1 और 2, 1, 2 फ्रॉग दोनों कंटेनर में जंप कर गए खेलने के लिए। वो लोग तो तालाब के पास जाते ही थे, पानी में जंप करते थे, कीचड़ में खेलते थे, शाम को घर आ जाते थे। तो घर आते समय दोनों साथ साथ खेलते कूदते आ रहे थे और आते हुए देखा उन्होंने कि एक छोटा सा कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, ये जंप कर दी, जंप करके अंदर चले आए। ये दोनों फ्रॉग अंदर चले आए, नंबर 1, नंबर 2। बट वो जो लिक्विड था वो मिल्क था। उनको लगा, उन लोग तो कीचड़ में खेलते हैं, फ्रॉग पानी में खेलते हैं, तालाब में जंप करते रहते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उस दिन उनको लगा कि वो तो लिक्विड ही है, पानी ही है, जंप कर जाते हैं, खेलेंगे, निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। बट वो लिक्विड जो था वो मिल्क था, और मिल्क हाफ फिल था। कंटेनर जो मिल्क का कंटेनर था आधा ही भरा था, फुल्ली पूरा भरा नहीं था, आधा फिल था, ठीक है। अब
मिल्क के अंदर गए, मिल्क विस्कस लिक्विड, स्लिपरी लिक्विड, वो मिल्क के अंदर जाके थोड़ी देर इधर उधर खेले, फिर आप बोले कि चलते हैं घर। अब घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, ठीक है, एकदम नहीं निकल पा रहे। जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आधा ही भरा हुआ था, वो कंटेनर हाफ फिल था। ऊपर से दीवार ऐसे पकड़ करके कंटेनर का जाने कर रहे हैं कोशिश, तो मिल्क तो बटरी लिक्विड होता है, स्लिप करता है, वो स्लिप करके नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब वो लोग डरने लगे कि लगता है फंस गए, ठीक है। पानी में तो जंप करते करते निकल जाते हैं। अब एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें भी मिल्क है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड में दोनों फंस गए, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जंप कर ही नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा बड़ा जंप नहीं कर रहे हैं, आधा भरा हुआ है। दीवार से भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर निकल जाए, वो भी नहीं निकल पा रहे, एकदम परेशान। खूब कोशिश किए, खूब जंप किए, खूब अप डाउन किए, कोई फायदा नहीं, कितना भी कोशिश किए नहीं। इसमें दम अब लगा कि अब तो हम लोग डूब जाएंगे, अब तो मर जाएंगे एकदम। बहुत कोशिश किए लोग कि हाँ जंप करके किसी दिन निकल जाएंगे, नहीं हो पाया। मिल्क स्लिपरी, बटरी लिक्विड, और दीवार भी एकदम एक स्मूथ वॉल की स्लिप करता, जैसे ही चढ़ने की कोशिश करता, और धीरे धीरे सब एकदम थक करके नंबर 2 जो फ्रॉग है वो डूबने लगा। डूब करके नंबर 2 नीचे बैठ गया, डूब गया। नंबर 1 देख लिया कि वो मेरा दोस्त तो मर गया, तो डूब के मर चुका, ठीक है। और वो भी जानता था कि मैं भी मरूंगा, ठीक है, मैं भी डूब जाऊंगा, कोई रास्ता है नहीं। मैं खूब जंप कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल ही नहीं रहा हूँ। उसने देखा अपने दोस्त को डूबते हुए कि वो नीचे डूब करके बैठ गया, और जानता था कि मुझे भी डूबना ही है, तो खूब कोशिश, बोला कि जब मरना ही है तो मरने से पहले क्यों नहीं खूब कोशिश किया जाए। अननेसेसरी, अनडायरेक्शनल, बिना कोई मतलब का पूरा छटपटाया जा रहा है, जंप जंप जंप, पूरा मिल्क में जंप किया जा रहा है, खूब जंप कर रहा है। देख रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, कहीं नहीं निकल सकते, फिर भी कोशिश किए जा रहा है, खूब कोशिश किया, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। फिर भी डूबने से बचने के लिए, वो देख रहा है कि नीचे वो डूब गया मेरा दोस्त, उससे बचने के लिए कि मैं भी डूब जाऊंगा अगर कोशिश नहीं करूँगा। जब तक सांस है कोशिश करते रहा, और कोशिश, यही तो एक मतलब बेस्ट वर्ड है। हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है, अनडायरेक्शनल कोशिश करना, बिना कोई मोटिव का वर्क करना, ठीक है। और जानता था कि मैं कोई रिजल्ट नहीं है, कहीं नहीं, बस अपने मरने से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। और कोशिश करते 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 उसको बहुत अच्छा सा, एकदम एक अच्छा सा डायरेक्शन, एक मतलब उसको दिखा, उसका रिजल्ट दिखा। आप जानते हैं मिल्क, सबके घर में मिल्क यूज होता है, सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं, सब लोग, हम लोग घर में देखे हुए मिल्क बटरी लिक्विड है। और घर में देखते हैं कि मिल्क जब ढेर सारा हो जाता है तो जस्ट दही बन गया, दही के बाद देखिए मिल्क को होता है क्या कि मिल्क को जब हम लोग ऐसे इस तरह का हो गया, इस तरह घर में, हर घर में रहता है, ऐसे लकड़ी का बना रहता है। मिल्क को जब खूब ऐसे मत देंगे तो मत्ते ही उसमें से क्या निकलेगा, बटर निकल आता है, ठीक है, बटर निकलेगा। अब बटर क्या होता है, सेमी सॉलिड, लाइटर, ठीक है। तो उस फ्रॉग जो नंबर 1 है उसको कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं दिख रहा था, बस पता था कि मैं डूब के मर जाऊंगा। इसलिए अननेसेसरी, अनडायरेक्शनल वर्क करते रहा, करते उसने फील किया कि ये जो मिल्क है, मिल्क के ऊपर का जो लेयर है धीरे धीरे सॉलिड हो रहा है। उसने देखा कि मिल्क के ऊपर का लेयर जो है वो धीरे धीरे एकदम सॉलिड हो रहा है। सॉलिड क्यों हो रहा है, बटर फॉर्मेशन शुरू हुआ। एक्सेस जंपिंग, जैसे घर में ऐसे मिल्क को मथते हैं, बटर का लेयर आ जाता है, उस तरह एक्सेस जंपिंग, खूब जंप करते उसको नहीं पता था, बिना डायरेक्शन का, ठीक है, जस्ट अपने लाइफ को सेव करने के लिए वर्क कर रहा था। और वर्क करते उसने देखा कि मिल्क के सरफेस पे एक एकदम सॉलिड, सेमी सॉलिड लेयर बन रहा है। जैसे ही उसको फील हुआ कि लेयर बन रहा है, बस वो जंप करके हल्का सा धीरे से इसके ऊपर बैठा, देखा कि लेयर तो स्टेबल है, बटर का लेयर है, एंड एक बिग जंप, बड़ा जंप मारते निकल आया बाहर। मैसेज है लाइफ का, ठीक है, वर्क करना है। जैसे अभी आप सारे स्टूडेंट हैं, मेरे साथ अटैच हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है,
ठीक है। सब लोग का अभी ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। देखिए, आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ये कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये ड्रीम मत रखिए, ठीक है। बस ड्रीम ये रखिए कि मुझे हार्ड वर्क करना है। अगर ये ड्रीम रखेंगे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फिर गड़बड़, ठीक है। तो दुनिया में सारे लोग क्या डॉक्टर इंजीनियर हैं? क्या आप बैंकर नहीं बन सकते? आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते? आईआरएस ऑफिसर नहीं बन सकते? एक बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते? बन सकते। तो ड्रीम ये मत रखिए, ये मेरे साथ जुड़े तो ये मत ड्रीम रखिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। हाँ, ये है, एक पार्ट है, ड्रीम का एक पार्ट है, बट ड्रीम ये रखिए मुझे हार्ड वर्क करना है। और जब मैं हार्ड वर्क करूंगा, भले ही मैं डॉक्टर नहीं बना, भले मैं इंजीनियर नहीं बना, बट लाइफ का एक मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन मैं बन जाऊंगा। तो हार्ड वर्क करना है अनडायरेक्शनल। ये नहीं कि मुझे हार्ड वर्क करना है डॉक्टर बनना। हार्ड वर्क करना है अपने लाइफ को मोस्ट 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 स्टेबल करने के लिए। फ्रॉक को कुछ नहीं पता था, नहीं पता था कि उसका वो बच पाएगा कि नहीं, बस अपने लाइफ को बचाने के लिए अनडायरेक्शनल अननेसेसरी हार्ड वर्क कर रहा है। बट हार्ड वर्क करते करते एक अच्छा सा रिजल्ट उसको मिला। उसी तरह लाइफ का भी वही फिलॉसफी है कि आप वर्क करिए ना, आप अपना बेस्ट वर्क करिए, आप खूब हार्ड वर्क करिए, देखिएगा आप लाइफ में बहुत बड़े आदमी बनेंगे, ठीक है, बिग पर्सन बनेंगे। लाइफ का बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े लोगों का आप देखिए, जैसे हम लोग के कंट्री का सुपर रिच पर्सन धीरूभाई अंबानी, कहाँ पढ़े लिखे थे, बट उनके लाइफ में एकदम डिसिप्लिन परफेक्ट था। बेस्ट डिसिप्लिन, बेस्ट हार्ड वर्क आपको सबसे ऊपर लेके जाएगा। ये डॉक्टर इंजीनियर, ये तो एवरेज लाइफ होता है। डॉक्टर इंजीनियर तो एक एवरेज, एंड एवरेज थोड़ा हाई बेटर लाइफ होता है, बेस्ट लाइफ होता है, नो डाउट। डॉक्टर इंजीनियर का लाइफ थोड़ा सोसाइटी में अच्छा होता है, बट उनसे भी तो ऊपर है कई लोग। तो आप बन सकते हैं, ठीक है, लाइफ में एक हार्ड वर्किंग एंड बेस्ट डिसिप्लिन, वो आपको सबसे आगे बनाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था कि हमें वर्क करना है अनडायरेक्शनल, ठीक है, बिना ये नहीं कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए वर्क करना है, बस वर्क करना है, लाइफ में वर्क करना है। और एक बार काम करने की आदत आ जाती है तो आप अगर एक बिजनेस भी करेंगे ना, तो उसमें एकदम डेडिकेटेड वर्क करेंगे कि हमें एकदम इस बिजनेस को टॉप तक पहुंचाना है, बेस्ट करना है, और आप करेंगे, ठीक है। हार्ड वर्क का बोला जाता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि कई लोग एक्सेलेंट ब्रेन होते हैं, नो डाउट, बट हार्ड वर्कर्स जो उनसे कई गुना आगे निकल आते हैं, बहुत सारे। आप खुद अपने लाइफ में फील करेंगे, अभी तो बहुत छोटे हैं, जब आप बड़े, आप 10 साल बाद आप देखेंगे तो आपके क्लास का जो बैक बेंचर है, एकदम पीछे में बैठने वाला, एकदम बच्चा जो क्लास में नहीं बोलता है, वो लाइफ में कई गुना आगे निकल जाएगा टॉपर से। तो वो बोला था हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हो सकता है बोर्ड में टॉप कर गया, आपके क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, बट जो बैक बेंचर है वो अचानक उसको बोलते हैं कि जब आप देखता है, बाहर आता है सोसाइटी में, तो देखता है कि मुझे बड़ा बनना है, और वो हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है, और जो फर्स्ट ब्रेन है उससे आगे निकल जाता है, बहुत आगे निकल जाता है। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। बेस्ट ब्रेन है, ठीक है, बट अगर आप हार्ड वर्कर है ना, उनसे कई गुना आगे आप बढ़ जाएंगे। तो मिस्टर अंबानी को कहाँ बेस्ट ब्रेन था, कहाँ वो पढ़े थे, ठीक है। सिंपल, सब लोगों को पता है कि वो तो सिंपल जस्ट कुवैत में पेट्रोल पंप पे वर्क करते थे, बट अभी पूरे वर्ल्ड को लीड करते हैं, रिचेस्ट पर्सन है, इंडिया के सबसे रिच पर्सन हो गए, वर्ल्ड में टॉप 10 में नाम आता है, ठीक है। तो ये हार्ड वर्क, एक अच्छा डिसिप्लिन जो उनको बड़ा आदमी बनाया। तो ये स्टोरी था कि लाइफ में वर्क करना है, नहीं वर्क करिएगा, हार्ड वर्क नहीं करिएगा, एकदम न्यूट्रल हो जाइएगा, तो फिर वो सिंक, डूब जाता है लाइफ। नेक्स्ट, चलिए अब ये फ्रॉग, दूसरी कहानी आपके लिए। अब ये फ्रॉग जो है वो गया घर पे, दौड़ करके बताया, घर पे जाके सब फैमिली को बताया, कि सब लोगों को बताया कि मेरा जो दोस्त है वो एक मिल्क कंटेनर में फंस गया था और डूब गया, और मैं बच गया। मैं अपनी सारी बातें शेयर किया कि मैंने खूब वर्क किया, खूब मेहनत किया, और फिर मैंने देखा कि उसके ऊपर एक वाइट येलो कलर का लेयर आके डिपॉजिट हो रहा है, और फिर मैं उसके ऊपर बैठ करके बड़ा जंप मार के बाहर निकला। सब लोग एकदम, कुछ लोग खुश थे कि चलो अपनी लाइफ तो बचा लिया, और कुछ लोग एकदम दुखी कि भाई वो दूसरा जो उसका दोस्त था वो मर गया। चलिए, सब बातें पूरा फैल गया, फ्रॉग का जो सोसाइटी है, फ्रॉग का जो ग्रुप था, सब में बातें फैल गया कि ये ऐसे से हुआ। इसको जो बच गया उसको बोला कि ये थैंक्स गॉड कि आप अपनी लाइफ को बचा लिया, ठीक है।
चलो आपकी न्यू लाइफ, जो नया लाइफ है, नया आपने हार्ड वर्क करके अपना लाइफ को सेव किया, उसके लिए हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, आपके लाइफ का जो बेस्ट पार्ट जो आपने बचाया अपनी लाइफ को वर्क करके, हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टोरी शुरू हुआ कि इसका 1 का लाइफ के सेलिब्रेशन शुरू हुआ और सेलिब्रेशन में एक पार्टी रखा गया। ठीक है, फ्रॉक पार्टी स्टोरी है, हाइपोथेटिकल स्टोरी है। क्लास में रहते हैं तो बच्चे लोग खूब हंसते हैं कि फ्रॉक पार्टी, मेढक का पार्टी। तो हाँ, स्टोरी है, यस, फ्रॉक पार्टी। फ्रॉक का जो कम्युनिटी है वहाँ एक पार्टी हुआ और पार्टी में जस्ट स्टेडियम, एक छोटा सा उनका स्टेडियम था। स्टेडियम में, सारे स्टेडियम में फ्रॉक को बुलाया गया। फ्रॉक को ऐसे बुला करके जस्ट पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। उसमें लोग ने प्लान किया कि एक गेम खेलते हैं, क्यों ना इस पार्टी में एक गेम खेलते हैं। ठीक है, तो बना के ठीक है गेम खेलते हैं। तो गेम का रूल बना कि इस जो स्टेडियम है इसके बीचों बीच में एक 10 मीटर का एक पोल लाया जाए। बम्बू पोल, बांस का कोई पोल है जो 10 मीटर का है, वो पोल बीच में गाड़ते हैं और गाड़ करके ऊपर में एक छोटा सा ऐसा प्लेटफॉर्म बना देते हैं। ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे और यहाँ से फ्रॉक को रन करना है और रन करते हुए जो फ्रॉक जो है वो ऊपर तक जाके बैठ जाएगा वो विनर होगा और उसको ढेर सारा गिफ्ट मिलेगा, प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो ये गेम प्लान किया गया कि फ्रॉक का पार्टी हो रहा है, बहुत सारे फ्रॉक बैठे हुए स्टेडियम में और एक 10 मीटर का बड़ा सा बांस का पोल लिया गया, स्टेडियम में गाड़ दिया गया और ऊपर में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ठीक है, बोला गया कि अब फ्रॉक को है रन करना है, यहाँ से रन करते हुए दौड़ करके ऊपर जाके बैठना, जो बैठ जाएगा फ्रॉक वो हो जाएगा नंबर 1, विन करेगा गेम को। सब फ्रॉक एकदम एक साथ चिल्लाने लगे कि इम्पॉसिबल, फ्रॉक ऊपर कैसे चढ़ सकता है। बोले कि फ्रॉग है, ज़मीन पे जंप कर सकता है, पानी में जा सकता है, कीचड़ में खेल सकता है। फ्रॉग को जंप करते हुए पानी में हम लोग देखते हैं। फ्रॉग पेड़ पे कैसे चढ़ जाएगा, और वो बांस पे 10 मीटर ऊपर। ठीक है, सब लोग बोला कि नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ लोग कोशिश किया, कुछ लोग आया, कुछ लोग आकर के जैसे यहाँ से दौड़ना शुरू किया, रेस लगाया, दौड़ करके एकदम जैसे 1 मीटर 2 मीटर पूरा स्टेडियम एक साथ चिल्लाता इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, और जस्ट 1 मीटर 2 मीटर जाने के बाद गिर जाता। बहुत लोग ट्राई किया, नहीं पहुँच पा रहा है, पूरा स्टेडियम इम्पॉसिबल 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 चिल्लाते रहा और चिल्लाते चिल्लाते जो भी जाता है 1 मीटर 2 मीटर तक गिर जाता। बोलता है कि नहीं, फ्रॉग कैसे पेड़ पे चढ़ सकता है, पानी में तो जंप करता है, जमीन पे चल सकता है। चलिए, कोई लोग नहीं जा पाया। फाइनली एक फ्रॉग आया, दौड़ा, यहां से दौड़ा, सब स्टेडियम एक साथ चिल्लाया कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, और फ्रॉग दौड़ा, चिल्ला रहा है, स्टेडियम लोग पूरा चिल्ला रहा है, और फ्रॉग चलते 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 जाके यहाँ पे बैठ गया। सिंगल अटैम्प, एक ही अटैम्प पे जस्ट दौड़ा, दौड़ के गया, जाके बैठ गया। पूरा स्टेडियम दौड़ते समय चिल्ला रहा था इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, और जब वो बैठ गया वहाँ पे सब ऊपर देखने लगा, ये कैसे बैठ गया। अभी तो 20-25 लोग ट्राई किए थे, कोई 1 मीटर भी नहीं चढ़ रहा था, और ये एकदम जाके ऊपर एक ही बार में बैठ गया। नीचे उतरा, प्राइज उसको दिया गया उसको, और उससे पूछा गया कि कैसे गया, जाके एक ही बार में बैठ गए। तो उसने जस्ट साइन लैंग्वेज से रिप्रेजेंट किया, बोला कि मैं बहरा हूँ, गूंगा हूँ, बहरा हूँ। जस्ट कोडिंग से बताया कि मैं बहरा हूँ, गूंगा हूँ। ठीक है, कितना अच्छा स्टोरी है, कितना अच्छा मोरल है। ठीक है, उसने सुना ही नहीं, पूरा स्टेडियम एक साथ चिल्लाया, खूब चिल्लाया इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, उसको सुना ही नहीं दिया। किसी ने बस बता दिया था उसको कि देखो, ऐसे कोडिंग कर दिया था कि यहाँ से जाओ, जाके वहाँ पे जंप करके बैठना है, और वो गूंगा बह रहा था, जो रेड कलर जो दौड़ के गया वो गूंगा बह रहा था। बस किसी ने बताया कि ऐसे करोगे तो वो इतना सारा गिफ्ट मिलेगा, किसी ने कोड बता दिया उसको, बस वो दौड़ा, पूरा स्टेडियम एक साथ स्टेडियम मिल के चिल्लाया कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। अरे सुनेगा तब तो, सुना ही नहीं, सीधे जाके वहाँ बैठ गया। ठीक है, मोरल होता है कि सोसाइटी हमेशा बोलेगा। ठीक है, मैं पहले भी आपको ट्रायोट के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, बता चुका हूँ कि ग्रिड निगेटिव आपको बहुत मिलेगा,
पॉजिटिव ग्रेड बहुत कम मिलते हैं, नेगेटिव ग्रेड भरा पड़ा हुआ पूरा सोसाइटी, और नेगेटिव ग्रेड चिल्लाएगा। जैसे ही यहाँ से कोई सब सारा लोग, हजारों लोग खड़ा होकर चिल्लाएंगे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, पूरा कान जैसे ही सुनेगा इम्पॉसिबल, पूरा मैसेज भेजेगा ब्रेन को, और ब्रेन पूरा बॉडी को वर्क करना शुरू कर देगा और बोलेगा कि इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और एक जो बहरा गूंगा बहरा था, जिसको किसी ने बता दिया और उसको कुछ सुनाई नहीं दिया, बस काम दिखा कि हाँ यहाँ जाके बैठना है, बैठ गया। ये रोल होता है सोसाइटी का, ठीक है। आप निगेटिव ग्रेड से बचें, ठीक है। और कोई बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, आईटी इम्पॉसिबल है, एम्स इम्पॉसिबल, हट जाइए वहां से, उस जगह को छोड़िए। आप जब सुनने लगिएगा ना, 4 वर्स्ट स्टूडेंट के बीच में फंस जाइएगा, और डेली वो वर्स्ट स्टूडेंट आपको डेली हॉस्टल की वो लाइफ बताते हैं। हॉस्टल में पढ़ना में मोस्ट कॉमन मेजर चीज, पढ़ना है द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट टीचर, अच्छे स्टूडेंट, वर्स्ट माहौल, मतलब जो कल्चर है, माहौल एकदम वर्स्ट एंड वर्स्ट है। इसलिए मेरे यहाँ जो सेंटर होता है, तो आप जब आएंगे क्लास करने के लिए, तो जब रेगुलर जैसे मतलब सारा चीज़ें खत्म हो जाए, कोविड का जो थोड़ा डर खत्म हो, और क्लासेस अगर गवर्नमेंट अलाउ करता है, तो मेरे यहाँ वो है आपका लाइब्रेरी है, और मेरी लाइब्रेरी में 50 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और 50 स्टूडेंट वो बैठते हैं, हमेशा बैठते हैं। वो हॉस्टल से दूर यहीं पे बैठते हैं, सुबह क्लास किए 7 बजे आ जाते हैं, रात को 8 बजे जाते हैं, टिफिन लेकर के आते हैं, और यहीं पे दिन भर बैठ के पढ़ते रहेंगे, और फिर शाम को घर चले जाते हैं। तो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं ना, तो हॉस्टल में वही 4-5 वर्स्ट स्टूडेंट के बीच में घिर जाइएगा, और वो रोज आपको बोलते जाएगा IT इज इम्पॉसिबल, एमसी इज इम्पॉसिबल, और आपका ब्रेन रीड करेगा, कान रीड करेगा, ब्रेन को मैसेज भेजेगा, पूरा बॉडी आप मुंह एक साथ बोलेगा हाँ इम्पॉसिबल। तो वहां से दूर हटना है भाई, नेगेटिव लोगों से दूर हटना है। आपको गलत चीजें सुनाई देता है, एकदम बहरा बन जाइए, बोले कि नहीं मुझे नहीं सुनना, हटिए वहां से जगह से, अच्छे लोगों के बीच में रहिए। तो सिंपल स्टोरी है, पूरे लाइफ का एकदम मैसेज देता है आपको। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर मैं समझाऊंगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, तो एक नई कहानी आपके लिए लाऊंगा। अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसमें हम लोग 6 पॉइंट तक हो गया था। लास्ट क्लास आपने कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया था आपने, और ग्राफ भी बना लिया था आपने। नाउ नेक्स्ट स्टोरी में मैंने आपको सुना दिया था लास्ट क्लास की लेनार्ड्स का, हर्ट्ज का और अल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सारा रिजल्ट मैंने बताया था। और आज हम लोग उस पर लिख लेते हैं, कुछ ग्राफ बना लेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा जिसे आप सॉल्व करिएगा। इस टॉपिक में बहुत सारे ग्राफ हैं, मैथमेटिकली ग्राफ आपको खूब सारा प्लॉट करना है, जो कि लास्ट क्लास कुछ मैंने बताया था, और आगे भी बहुत सारे ग्राफ आएंगे। ग्राफ आप मैथ वाले टॉपिक में मैंने बता दिया था। 7 पॉइंट, हर्ट्ज and Leonard. First law for photoelectric effect. सो हम लोग ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि लेनार्ड एंड हर्ट्ज ये मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 99% वर्क फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इन्होंने किया था। ये लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन इनके बाद आते हैं, ठीक है। इनके 4 लॉ हैं, और हर लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। फर्स्ट लॉ क्या था जो आपने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, और लास्ट क्लास ये आपने छोटा सा लॉ बताया था कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका नंबर या करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ ये था, आपको उसी को लिख लेते हैं हम लोग, और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है प्लानिंग करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आप ऐसे ड्राइंग कर लेंगे, और ड्राइंग करने के बाद यहां पे आप बनाएंगे मेटल,
और फिर यहाँ पे आपको लाइट इंसिडेंट करना है। I for इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है उसका नंबर, या फिर आप इसके उल्टा डायरेक्शन में ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के उल्टा जो होगा वो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आप लिख सकते हैं। सो ये हम लोग को फिगर बनाना था, और लास्ट क्लास मैंने आपको डिस्कस किया था द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो स्टेटमेंट लिखना था। द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन so number of emitted electron or photoelectric current current I depend on intensity of light. The intensity of light. ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये भी क्वेश्चन आते रहता है कि इट डिपेंड ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। आप लिखेंगे नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ऑफ लाइट हो गया। फर्स्ट लॉ के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, तो मैं फिगर से बना दूंगा, आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट कर दूंगा, आप बनाइएगा अपने से। नेक्स्ट इसमें कुछ आपको ग्राफ, अगर छोटा छोटा ग्राफ पढ़ना हो तो ऐसे डिस्कस करेंगे, एंड कर लेंगे। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, I the photo current, photoelectric current, capital I for intensity of light. हो गया। तो रिलेशन बना लीजिए कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी जो है आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे आप यूनिट और डायमेंशन टॉपिक में आप पढ़े हुए थे कि मान लीजिए कोई बल्ब है, अगर कोई मेरे पास बल्ब है और बल्ब को मैंने ऐसे चला दी, ठीक है, तो चलाते ही बल्ब का जो हुआ, मान लीजिए कि बल्ब का पावर है, पावर P है, ठीक है, और जैसे ही इसको बल्ब को ऑन करेंगे ये एक स्फेरिकल वेव बनाएगा, ऐसे स्फेरिकल वेव, 1 वेव, ऐसे 2 वेव, ऐसे 3 वेव, ऐसे स्फेरिकल पूरा ऐसे वेव बनाएगा। और इसका डिस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ से डिस्टेंस है, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर R है, तो इंटेंसिटी आप पढ़े थे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाई एरिया, और स्फेयर का एरिया हो जाएगा 4πr², ठीक है। तो आप लिख सकते हैं करंट, ये फंक्शन है, आप इसके जगह इंटेंसिटी की जगह आप लिख सकते हैं पावर बाई एरिया, ऐसे लिख सकते हैं। सो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू पावर P, और एरिया लिख सकते हैं 4πr²। ओके, इसको ग्राफ थोड़ा प्लॉट कर लीजिए, तो सिंपल ग्राफ, काफ़ी आसान है।
चलिए आप बताइए, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कुछ भी आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे। लोग बोलते हैं सी क्या है, तो सी जस्ट एनी एंड कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट कर लीजिएगा। सो मुझे बस ग्राफ प्लॉट करना है, और अगर मैं प्लॉट करूं और एन और आई में, मान लीजिए इधर इंटेंसिटी कर दिया और नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो साफ ग्राफ ऐसे क्लियर सा दिख रहा है। ये है वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू सी, और ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और बना सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आ गया इंटेंसिटी, बताइए इंटेंसिटी, सॉरी करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर इसका प्लॉट करना हो, इस साइड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इधर करेंगे करंट, ठीक है, ऐसा हो गया। सो करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी का मतलब पावर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो करंट और पावर में रिलेशन निकालेंगे तो करंट प्रोपोर्शनल टू पावर। सो मान लीजिए इधर पावर लिखना हो, और इधर करंट यूज करना हो, ऐसे अगेन स्ट्रेट लाइन, करंट प्रोपोर्शनल टू पावर। छोटा छोटा ग्राफ है, काफ़ी छोटा है। और अगर मैं डिस्टेंस अगर ऐसे प्लॉट करूं, आर, सो करंट इधर और आर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम बल्ब, जो भी लाइट सोर्स है, बल्ब से डिस्टेंस का प्लॉट करूं तो आप चेक कर लेंगे। यहां से आप देख सकते हैं, देखिए आई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ऐसा हुआ। तो ये है आपका एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस है, और आप अगर देखेंगे सो उल्टा चल रहा है, एक ऊपर में एक्स है या नीचे वाई, जो भी है देखिए, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये ग्राफ आपका होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसे ग्राफ हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, सब ग्राफ सारा चीजें पढ़ा हुआ। तो ये जो आपका था कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन या करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स पावर बाय एरिया, एरिया का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे कई न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आता है जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे भी नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। हो गया, फर्स्ट लॉ यही था, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन या करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ओनली ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स पावर बाय एरिया, पावर बल्ब का पावर हो गया, कितने वाट का बल्ब है और कितना डिस्टेंस है आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ग्राफिकली फॉर्म में आप प्रेजेंट करना है, ग्राफ सब पढ़ा हुआ आपको, आप रिलेट करिए एक्स एंड वाई एक्सिस से। ये हो गया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस पे काफ़ी आता है, बट मैं इसको थ्योरेटिकली अभी फिगर में प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। बोलिए थर्ड, मान लीजिए मेरे पास एक फोटो सेल है, ये है मेरे पास फोटो सेल, फोटो सेल है, एक बल्ब है, सिंपल क्वेश्चन, एक बल्ब है, बल्ब ऑन कर लीजिए, बल्ब का पावर है 100 वाट, यहां से फोटो सेल से रखा हुआ है 2 मीटर पे, तो यहां जो करंट आ रहा है वो करंट I1 3 मिली एम्पियर या 4, कुछ भी 6 मिली एम्पियर। सो बल्ब है, बल्ब 100 वाट का बल्ब है, 2 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं फोटो सेल से। तो जब बल्ब लाइट उस पर गिरेगा तो वहाँ से करंट इमिट कर रहा है वो 6 मिली एम्पियर। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, जिसका ड्राइंग आपको करना है, क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। अब बताइए
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि अगर ये बल्ब है, उसी बल्ब को अगर वही 100 वाट का बल्ब जो है, मैंने वही 100 वाट का बल्ब लिया और ये जो फोटो सेल है, फोटो सेल से मैंने 4 मीटर पे रख दिया। अब बताइए करंट कितना होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एम्स में आता है ऐसे क्वेश्चन, मेडिकल में आता है, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ कि अगर सेम बल्ब को मैं 200 वाट का बल्ब है 2 मीटर के जगह पे 4 मीटर पे कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। कितना आसान आसान। देखिए कितना ही ऐसे बताइएगा। आप जानते हैं कि करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी का मतलब पावर बाय एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बल्ब का पावर और 4 और पाई ये 3 टर्म तो कांस्टेंट है, क्योंकि बल्ब का पावर तो मैंने चेंज किया नहीं है। तो करंट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। फंक्शन मेरा सिर्फ ये बचा, करंट जो है 1 बाई आर स्क्वायर। फंक्शन खुद बना लीजिए, बल्ब का पावर सेम है, बस डिस्टेंस तो वेरी कर रहा हूँ और 4 पाई तो कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट। अब अगर इससे मैं रिलेशन करूं I2 और डिवाइड बाई I1, देखिए ध्यान से, अगर I है तो नीचे R है, तो I2 ऊपर है तो नीचे है R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। कर लीजिए, बोलिए I2 इज इक्वल टू I1 R1 बाई R2 का स्क्वायर। I2 इज इक्वल टू I1 कितना, I1 6 मिली एम्पियर, R1 2/4 स्क्वायर। सो 1/2 स्क्वायर 4 करेंगे, 6/4 1.5 मिली एम्पियर। हम छोटा सा क्वेश्चन, सो 1.5 मिली एम्पियर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, बहुत वेरिएशन मिलेगा। और तुम्हें 4। देखिए बहुत क्वेश्चन मिलेगा। अब स्टेटमेंट रहेगा क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट को आप ड्राइंग में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी क्या कर दिया मैंने, बल्ब का पोजीशन सेम रखा, अब बल्ब का पावर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। देख रहे हैं, पोजीशन सेम है, मैंने बल्ब का 2 मीटर पे 2 मीटर पे रखा, बल्ब का पावर बढ़ा दिया, बड़ा बल्ब लेके आया 200 वाट का। देखिए कितना आसान है, फिंगर टिप्स वैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे 12 मिली एम्पियर। कैसे हुआ, फंक्शन देख लीजिए। आज क्या क्या कांस्टेंट है भाई, 4 पाई और आर भी तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो सेम रहा, सिर्फ पावर वेरी कर रहा है, तो करंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू पावर, ये मेरा फंक्शन बन गया। और जब ये फंक्शन बना तो यहां देखिए I2 बाई I1 P2, क्योंकि सामने है, इसके सामने है, तो I2 के सामने P2, I1 के सामने P1 हो गया। I2 इज इक्वल टू I1 P2 बाई P1। P2 पावर, P2 200 बाई 100 12। कितना इजी जी। अब मैं दोनों चेंज कर दे रहा हूँ, पावर भी चेंज कर देता हूँ, डिस्टेंस चेंज कर देता हूँ, बढ़ाइए 5। सो यहाँ पे वाट कर दिया 200 वाट और डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे 6 मीटर। डिस्टेंस को भी चेंज कर दिया और पावर को भी चेंज कर दिया। देखिए थोड़ा फास्ट लगेगा आपको, क्योंकि मैं तो फिगर बस वही मिटा के डायरेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप कर करके आप स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को, फिर नोट करिएगा, नोट जरूर बनाइए।
नोट हमेशा बनाने के लिए मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो टेम्प्रोरी है, हमेशा बोलता हूँ। क्लास ओपन होगा, आप क्लास पे शिफ्ट हो जाएंगे, आप फिर ये वीडियो आपको मिलेगा नहीं। वीडियो हमेशा टेम्प्रोरी होता है। समझने के लिए आप 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए, बट अपने राइटिंग में, बेस्ट राइटिंग में बेस्ट पेन सब रखा कीजिए और ऐसे बनाइए कि आपकी साइंस आपकी हॉबी बन जाए, कि साइंस एकदम नशा हो जाए, साइंस के बिना मन न लगे। मुझे मेरे मेरे में है, मेरा खुद का अपना लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक है, अनलिमिटेड बुक है, साइंस का बुक है, सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब चीज़ें, और मेरी हॉबी है साइंस का, मुझे नशा है। मैं अगर सुबह शाम बुक ना रीड करूं तो जैसे होता है कि जैसे ड्रग्स वालों को नशा होता है, उस तरह मुझे साइंस का नशा है। मैं रीड ना करूं बुक तो मुझे एकदम लगेगा कि कुछ आज मिस हो गया मेरा। तो मेरे पास इतना सारा बुक है, बहुत सारा आपको नोवेल भी है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों का ऑटोबायोग्राफी भी मेरे रूम में रखा हुआ है। तो वो बिना रीडिंग किए मुझे रहा नहीं जाता। तो वो शुरू से मेरा हॉबी है, मैं पता है कि शुरू से आदत है। मैं नहीं पढ़ूंगा तो एकदम मुझे थोड़ा सा बेचैनी टाइप का लगेगा कि आज कुछ मिस हुआ, आज मुझसे क्या छूट गया। तो रोज़ मुझे पढ़ना होता है साइंस के बुक्स को या किसी बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफी को, बड़े बड़े चीज़ों को रीड करना वो मेरी हॉबी है। तो वो आप ही बनाइए, खूब अच्छा सा कॉपी रखिए, खूब अच्छा कॉपी, एकदम चमकता हुआ वाइट पेज वाला, रफ शीट नहीं, और एकदम अलग अलग कलर के पेन रखिए, खूब सुंदर से लिखिए, एकदम लगे कि आपकी हॉबी है। क्लास में कई स्टूडेंट का मैं कॉपी देखता हूँ ना, कॉपी देख के ऐसा इंप्रेस हो जाता हूँ कि मुझसे सुंदर लिखता है लोग, इतना सुंदर राइटिंग, इतना अच्छा से प्रेजेंटेशन रहता है, एकदम देख के इम्प्रेस हो जाता है। तो आप ही बनाइए, अपनी हॉबी बनाइए, साइंस को हॉबी बनाइए और खूब अच्छे से लिखिए। थोड़ा सा वीडियो फास्ट लगेगा, स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप करके नोट करिए। अच्छा बताइए, आज मैंने पावर भी चेंज कर दिया और डिस्टेंस भी चेंज कर दिया। चलिए, सो फॉर्मूला में मेरे पास सिर्फ 4 पाई कांस्टेंट है और आज मेरा फंक्शन हो गया आई प्रोपोर्शनल टू पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फंक्शन बना, मतलब देखिए यहां पे I2 तो ऊपर में P2 और नीचे में क्या हो गया R2 का स्क्वायर, और I1 देखिए I1 के सामने P1 बट R1 ऊपर इनवर्सली है, तो R1 का स्क्वायर। अब बनाएंगे I2 इक्वल टू P2 बाई P1, R1 बाई R2 का स्क्वायर। I2 6 P2 बाई P1, P2 बाई P1 मल्टीप्लाई बाई R1 बाई R2, R1 2 बाई 6। So I2 is equal to 6 milliampere into 2, 1 by 3. So 3 का स्क्वायर 1 by 3 into 3, 2, 4 by 3, 1.33 milliampere. सो ये हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में मेडिकल में इंजीनियरिंग में मिलता है वो क्वेश्चन। और एक ग्राफ चलिए बनाते हैं इसमें, वो और मेन ग्राफ रहेगा, वो रिपीट करेगा, वो ग्राफ फिर से आएगा ग्राफ, बट समझना होगा उसको। 10 मिनट में फिर से वो रिपीट करेगा ग्राफ, अभी समझ लीजिए, अभी अच्छे से समझिए। एक ग्राफ मैं बनाऊंगा, वो नया है, वो अभी मैथ में भी नहीं पढ़े हुए, यहां से सीखना आपको। आपने बताया कि करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये आपने बताया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप V0 मैंने बताया था आपको, याद होगा, V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम लोग डिस्कस किए थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। या आपने बोला था इसको कट ऑफ पोटेंशियल।
स्टॉप करना, कट ऑफ पोटेंशियल, या आपको याद होगा आपने बोला था इसको कि निगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, और इस कंडीशन पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट मस्ट बी इक्वल टू 0 एट वी नॉट। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा तो करंट 0 होगा, ये आपने बताया था और आपने ड्राइंग करके फिगर बना करके सब समझाया था मैंने आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉप द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कट ऑफ पोटेंशियल, करंट शुड बी 0। निगेटिव पोटेंशियल, ये बैटरी के पोलरिटी को मैंने उल्टा किया था, निगेटिव किया था तब आया था, और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा करंट का वैल्यू 0 होगा, आपने पढ़ा था। ठीक है, और ये आपने बोला था इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। अब थोड़ा एक ग्राफ समझेंगे, ये नया है बट 10 मिनट बाद फिर वापस आएगा, 10 नहीं तो 20 मिनट बाद, बट आएगा आज ही क्लास में फिर से वापस। देखिए समझिए, ये हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल हम लोग V के बारे में बात कर रहे हैं। इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इस साइड जाएंगे तो 0, यहाँ पे इस पॉइंट पे 0, और यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल निगेटिव आएगा। ठीक है, ये करंट है, ये लाइन को आप ऐसे बना लें, ये एक्सिस I है, ये I क्या है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आई फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो। अब ग्राफ देखिए, समझिए, देखिए यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, निगेटिव पोटेंशियल। ये पॉइंट, ये निगेटिव साइड में ये पॉइंट है साइंस का मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जिस पॉइंट पे करंट का वैल्यू क्या होगा 0। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव साइड में पोटेंशियल करेंगे जहां करंट का वैल्यू 0। फिर से देखेंगे, ग्राफ इसका ऐसा है। देखिए, अगर इंटेंसिटी I है, I कैपिटल I, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट का वैल्यू ऐसे रहेगा। ये है करंट, ये करंट का ग्राफ है I। जैसे ही मैंने इंटेंसिटी डबल कर दिया, इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 2I कर दिया, करंट का वैल्यू भी डबल हो गया। देखिए यहां से ये ग्राफ है, ये लेनार्ड और हर्ट्ज का जो फर्स्ट लॉ है उसके लिए द फाइनल ग्राफ यही है कि अब ग्राफ आप समझने में आसान है आपका, आप समझ रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल, जहां पे करंट, ये जो करंट एक्सिस है 0 होगा। जब इंटेंसिटी I से 2I करेंगे, इंटेंसिटी डबल करेंगे तो करंट का वैल्यू भी डबल हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रह जाएगा। सो ये है I जो है वो इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये करंट I, ग्रीन वाला करंट 2I। ये फाइनल ग्राफ हुआ, फर्स्ट लॉ फाइनल। ऐसे सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, और फिर जब चारों लॉ कंप्लीट होगा तब अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी, फाइनल थ्योरी। तो मेजर वर्क तो इन्हीं लोग का है, 99% वर्क इन लोग ने मिलकर किया था। 1% वर्क था अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो लास्ट क्लास मैंने बताया था कि कैसे उनको नोबेल प्राइज मिला था एकदम छोटे से वर्क के लिए। एक पॉइंट, ये ग्राफ तुरंत वापस आएगा, ग्राफ तुरंत सेकेंड लॉ में भी फिर से ये ग्राफ वापस आएगा। 8 पॉइंट हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स लॉ, सेकेंड लॉ,
for photoelectric effect. Second law for photoelectric effect. देखिए, छोटा सा स्टेटमेंट आप पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। लास्ट क्लास मैंने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से लाइट आया और वो इलेक्ट्रॉन निकल करके भाग रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो उसके बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आएगा, और ये था रूल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये था सेकेंड रूल। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, आंसर है डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे नहीं, फिगर बनाएंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे आप। फर्स्ट पॉइंट ड्राइंग करिए, लिखिए ये मेटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बनाइए और डॉट 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 करके बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाइए इसके अंदर। यहां से लाइट इंसिडेंट करिए, लाइट का फ्रीक्वेंसी म्यू है, म्यू को फ्रीक्वेंसी बनाइए। सो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो काइनेटिक एनर्जी जो था वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। हो गई। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब देखिए, लास्ट क्लास आप ये भी पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है साइंस में Q इंटू द V नॉट होता है पोटेंशियल, या काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए आप लिख सकते हैं E इंटू V नॉट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे E इंटू V नॉट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या V नॉट भी कर सकते हैं प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी मीन्स कलर, मैंने आपको समझाया था फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर होता है, कलर ऑफ लाइट। नोट करेंगे, फिर हम लोग कलर बना के देखते हैं। सो ये आप ड्राइंग करना है और ड्राइंग करके स्टेटमेंट लिखना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन और एंड, या फिर और लिखे और स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट डिपेंड only on the frequency of light, on the frequency of light। फ्रीक्वेंसी म्यू या कलर भी कह सकते हैं ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है या कलर ऑफ लाइट, और यहां फिर ब्रैकेट में लिखेंगे नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा ये। हो गया फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ यही है, फर्स्ट पॉइंट कि काइनेटिक एनर्जी है, या आप स्पीड भी बोल सकते हैं, या फिर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कर सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी या कलर ऑफ लाइट पे। अच्छा, सेकंड पॉइंट अब ऐसे बना के दिखाएंगे। आप पढ़े हुए हैं वॉलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पढ़े हुए हैं ऐसे। ठीक, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो वेवलेंथ का रेंज है ऐसा नीचे की तरफ, पूरा डाटा तक पढ़ा हुआ है कॉपी में। लेक्चर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सारा डाटा तक पढ़ा हुआ है। और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। सो लेमडा का उल्टा करेंगे तो ऊपर जाएगा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू आप जानते हैं एच म्यू या एच सी बाय लेमडा। आप एनर्जी का ऑर्डर लिख सकते हैं, यह है एनर्जी का ऑर्डर, ऐसे लिख सकते हैं, पढ़े हुए हैं। आप समझिए, मैं 3 कलर, मेरे पास 3 कलर का पेन है और 3 कलर में एक कलर है मेरे पास ब्लू, दूसरा कलर है मेरे पास ग्रीन, तीसरा कलर है मेरे पास रेड, रेड कलर का ऐसा। अब दिखाइए इसमें, सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन कलर। आप ऐसे बना लेंगे। सो जो चीज़ें आप लिख रहे हैं उसको आप ड्राइंग में कन्वर्ट करके दिखाएंगे ना, तो उससे साइंस खूब समझ बड़ा अच्छा आता है। ये ऐसे दिखाएंगे, मेटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन है और ढेर सारा मुझे इलेक्ट्रॉन, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और अब ऐसे दिखाएंगे, सो लाइट, मान लीजिए मेरे पास एक बल्ब है, मैंने आपको बोला था कि बल्ब, एक बल्ब ले लेंगे और बल्ब के ऊपर जो है वो प्लास्टिक पेपर लगा देंगे। बल्ब के ऊपर जो आता है प्लास्टिक पेपर, ड्राइंग का आता है, रेड कलर का प्लास्टिक पेपर लगा दीजिएगा आप उसके ऊपर। तो यहाँ से बल्ब को जैसे जलाएंगे, ये बल्ब जो है रेड कलर का लाइट इमिट करेगा और वो लाइट जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास गया, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, सो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट तेज नहीं चलेगा। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा बट इसका स्पीड थोड़ा स्लो रखिएगा, ठीक है, स्लो स्पीड, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे क्या है, कम है, लो फ्रीक्वेंसी। इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे रेड वाले का स्लो स्पीड। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लो स्पीड का इलेक्ट्रॉन है। ग्रीन कलर, वही बल्ब लेना है, एक ही बल्ब ले लीजिए, कोई भी बल्ब, और उस पर आप अलग अलग कलर का आप पेपर, प्लास्टिक पेपर आप लगा दीजिए, तो देखिएगा इसमें से ग्रीन कलर लाइट निकलेगा। ग्रीन कलर लाइट का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब स्पीड ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा तेज कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन थोड़ा तेज चल रहा है। और यहाँ पे ब्लू कलर मैंने कर लिया, तो एक बल्ब बना लिया ब्लू कलर का, और जैसे इस पे ब्लू कलर का लाइट ऐसे डालिएगा तो ब्लू कलर लाइट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो सबसे तेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फास्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्लू कलर वाले इलेक्ट्रॉन का स्पीड फास्ट रहेगा। और यही कॉन्सेप्ट था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर। ये हो गया रिजल्ट। इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन, या काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, या फिर आप बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन कलर,
फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? कलर, कलर ऑफ लाइट जो जानते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, आप बताइए यहाँ पे एकदम फास्ट करिएगा थोड़ा सा। फोटो सेल, ये फोटो सेल है। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है। देखिए यहां मेरे पास एक बल्ब है 100 वाट का, और यहां पे 2 मीटर रखा हुआ है। इस तरह हम लोग का जो करंट हुआ यह है 18 मिली एम्पियर, लिखा हुआ पेपर में। आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है आपका। स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट है। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट है। सेम बल्ब को यहां रखना है, और 6 मीटर पे रखना है। सेम बल्ब है, वही बल्ब है। इस बार मुझे चाहिए था करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इन सेकंड केस। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेकंड केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये पूछा गया था। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, मेडिकल में भी कई बार आया हो क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है। चलिए बहुत आसान सा, यहां देखिए, यहां देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन कलर। आपके रूम का एक बल्ब है, वो बल्ब को यहां से हटा के यहां लगा दिया मैंने, तो बताइए बल्ब का कलर चेंज कर जाएगा? कलर तो चेंज नहीं करेगा। अगर कोई बल्ब है, आपके टेबल लैंप पे बल्ब लगा हुआ है, उस टेबल लैंप का बल्ब निकाल करके रूम के होल्डर में लगा दिया मैंने बल्ब को, तो क्या बल्ब का कलर चेंज कर जाएगा? तो आंसर है नो, कलर नहीं चेंज करेगा। जस्ट सिंपल, एक तो आंसर ऐसे बन गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन कलर, अगर बल्ब को यहां से यहां कर देंगे तो बल्ब का कलर थोड़ा ना चेंज कर जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये जो हिंट है आपका कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड ऑन कलर, तो इससे तो ये पता चला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेकंड केस का जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि बल्ब का कलर तो मैंने चेंज किया नहीं है, वो तो सेम रह जाएगा। तो 1 सेकेंड क्वेश्चन ये है। और दूसरा I2 है, तो I2 कर लीजिए। आप जानते हैं करंट प्रोपोर्शनल टू पावर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बट पावर तो सेम है, तो करंट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। फाइनली I2 बाई I1 इज इक्वल टू R1 बाई R2 स्क्वायर, R1 2 बाई 6 स्क्वायर, 1 बाई 3 का स्क्वायर 9। सो I2 इज इक्वल टू I1 बाई 9, I1 बाई 9, I1 is equal to 18 मिली एम्पियर बाई 9 2, सो I2 is equal to 2 मिली एम्पियर। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया। इसमें भी ग्राफ है, और ग्राफ सेकंड लॉ के लिए भी है, वो पढ़ना आपको ग्राफ। फोर्थ पॉइंट, सो आपने देखा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल भी करेंगे, डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, ऐसे ऐसे। अब प्लानिंग समझिए, ठीक है। एक प्लान मैं यहाँ बनाता हूँ, उसका ग्राफ मैं एक समझाऊंगा, फिर रिपीट करेंगे हम लोग। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं ग्रेटर देन V1, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया आपने, ठीक है, देन
काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। समझिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड कर लीजिएगा, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। बट इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस में करंट कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान रखना है कि आई जो करंट है वो कांस्टेंट है। इस पूरे प्रोसेस में करंट कांस्टेंट रहेगा। हो गया, देखिए। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आप फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, बट करंट सेम रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल में ये ध्यान रखिएगा, हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ग्राफ देखिए, एक ग्राफ समझना है आपको। देखिए ऐसे, ये ग्राफ एक्सिस हो गया पोटेंशियल के लिए। ये इस साइड करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल, इस साइड करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल। ये है जीरो, ये है करंट, करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, समझिए यहां पे, ठीक है। देखिए आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो आप समझिए, ये ऐसे ग्राफ समझना है। ये है करंट, ये फ्रीक्वेंसी μ1, इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल V0 ऑफ 1, V0 ऑफ 1। यहां मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ा रहा हूं, बट ये देखिए ध्यान से, करंट सेम रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट में कोई चेंज नहीं हुआ। यहां से करंट में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, ये सब चीज़ें मैग्नीट्यूड है, साइन में नहीं। साइन में तो ये फिर -5 होगा, -2 होगा, तो साइन में नहीं। आप देखिए ग्राफ कि जैसे फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाया है, μ2 ग्रेटर देन μ1, फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ा रहा हूँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, बट करंट सेम रहेगा। इस पूरे प्रोसेस में करंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, करंट का लाइन चेंज नहीं हुआ, ये लाइन ऐसे रह गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बट करंट सेम रहेगा। ये ग्राफ है आपको सेकेंड लॉ, लेनार्ड एंड हर्ट्ज के सेकेंड लॉ के लिए ये ग्राफ होगी। अब प्रैक्टिस करेंगे, इस ग्राफ को फिर से रिपीट करेंगे। बोलिए। फाइव, ये है करंट और ये है पोटेंशियल। ये पॉजिटिव साइड हो गया, 0 हुआ, और नेगेटिव साइड हो गया, ठीक। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, आप बताइएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है 1 और ये ग्राफ है 2। वन एंड 2, ठीक है, ये पॉइंट सेम है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंटेंसिटी, देखिए ध्यान से, आई जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इंटेंसिटी, म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। ये है इंटेंसिटी I1, ये इंटेंसिटी I2, ये फ्रीक्वेंसी μ1, ये फ्रीक्वेंसी μ2। 1 एंड 2 को देख के बताइए इंटेंसिटी किसका ज़्यादा। इंटेंसिटी 2 का ज़्यादा, अभी आप पढ़े थे
लेनार्ड एंड हर्ट्ज का फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा था कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट, यहाँ करंट बढ़ गया, देखिए यहाँ करंट ये था, करंट ये हो गया, तो I1 I2 में इंटेंसिटी 2 ग्रेटर देन I1, I2 ग्रेटर देन I1। फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होगा, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों का क्या है आपका, दोनों ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए तो जरा। ये जो ग्राफ है 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। इस साइड पॉजिटिव, 0, नेगेटिव करंट, ये हो। बोलिए, ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, दोनों ग्राफ का इंटेंसिटी सेम होगा क्योंकि दोनों ग्राफ के लिए करंट का डायमेंशन दोनों का क्या है, सेम है। तो अगर 1 एंड 2 के लिए इंटेंसिटी पढ़ेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ 1, ये ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी दोनों ग्राफ का सेम होगा। जबकि फ्रीक्वेंसी ये है μ1 और μ2, μ1 μ2 में फ्रीक्वेंसी 2 का ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इसलिए कि ये मैग्नीट्यूड में इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अभी पढ़े थे ग्राफ आप, सो μ2 ग्रेटर देन μ1। फिर से अभी 2-3 बार आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों को मिक्स करिए। सो पोटेंशियल, यहाँ करंट है। बोलिए, जैसे मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, ये ग्राफ नंबर 1 है, ये ग्राफ मैंने बना लिया, ग्राफ नंबर 3 कर दिया, और एक ग्राफ ऐसे मैंने बना लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे बना दिया। एग्जाम में 3 ग्राफ आता है। बोलिए इंटेंसिटी, सबसे पहले इंटेंसिटी, हम लोग बात करें इंटेंसिटी का, बड़ा आसान है, खूब इंटरेस्टिंग और इजी। इंटेंसिटी ये दोनों का, 3 का 2 का करंट सबसे ज़्यादा, 3 और 2 का करंट इतना ज़्यादा, तो इन दोनों सटा हुआ है तो इन दोनों का इंटेंसिटी बराबर। तो आपको लिखना है I3 मस्ट बी इक्वल टू I2 मस्ट बी ग्रेटर देन I1, ये हुआ। सब एग्जाम में आया हुआ, IT एडवांस और मेडिकल सब में। फ्रीक्वेंसी, बोलिए फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है तो फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसका, थर्ड का स्टॉपिंग पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, तो μ3 ग्रेटर देन μ2 मस्ट बी इक्वल टू μ1। नेक्स्ट,
बोलिए। ग्राफ 1, या मैं 1 इधर कर दे रहा हूँ, 1। नंबर 2, 3। तो एग्जाम में कई फॉर्म में पूछा जाता है, कई तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे ग्राफ प्रेजेंट कर दिया 1 2 3। अब आप बहुत तेज बना सकते हैं। सो बोलेंगे आपकी इंटेंसिटी, बोलिए सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, थर्ड के लिए करंट सबसे ज़्यादा I3, और फिर 2 और 1, 2 1 के लिए करंट बराबर है। सो I3 ग्रेटर देन I2 इक्वल टू I1। फ्रीक्वेंसी, इस पॉइंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, तो इसका तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, और ये दोनों सेम है 3 और 2, 3 इक्वल टू μ2 ग्रेटर देन μ1। खूब क्वेश्चन आता है, फिगर लिखा रहेगा, ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे। तो वही फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, फिर उन दोनों को फर्स्ट सेकंड को मिक्स करना है। मैंने बताया था इस टॉपिक में खूब ग्राफ है, बट साइंस पढ़ने का तरीका यही है। इसी तरह तो साइंस पढ़ा जाता है कि जितने ड्राइंग से प्रेजेंट करेंगे उतना बेस्ट आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एक और करिए, एक और करते हैं, फिर हम लोग का तो सेकेंड लॉ हो ही गया है ये। तो एक और बनाता हूँ मैं 9। ऐसे कोई भी ग्राफ मैंने 2 कलर का बना लिया। अब आप बताना है आपको इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी के लिए ग्राफ और फ्रीक्वेंसी के लिए बनाना है आपको। 4 ग्राफ है, 1 2 3 4। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी तो आ रहा है किसका, 4 का। इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा 4, क्योंकि करंट सबसे ज़्यादा इसके लिए है। 3 और 2 का इंटेंसिटी सेम करंट, ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ 3 इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ 2 ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ 1 का इंटेंसिटी सबसे छोटा ही है। ठीक, जहां तक है फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ेंगे तो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम और वो बड़ा होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। ये सेकेंड लॉ फाइनल हुआ। सेकेंड लॉ यही है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लॉ एंड फोर्थ लॉ। थर्ड लॉ करते हैं आज। सो नेक्स्ट थर्ड लॉ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो बहुत छोटा सा लॉ था और इसमें कोई ग्राफ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और आप स्टेटमेंट बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। क्वेश्चन आता है इससे भी, बट एकदम छोटा सा लॉ। ये है मेटल, यहां इलेक्ट्रॉन आप दिखाएंगे। तो ये है लाइट, और यहाँ से लाइट निकला और बाहर आपको निकालना है लाइट को ऐसे। तो लाइट आने में समझिए कि यहाँ से लाइट को आने में, यहाँ तक लाइट को आने में इसके मेटल के अंदर, यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा T1, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने में, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम लगा T2। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 जो है वो 0 है। बहुत छोटा सा लॉ कि ये T1 माइनस T2 इज 0, डेल्टा T
इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसको टाइम लैग भी बोलते हैं, टाइम लैग इज 0। जो मैंने क्लास में बताया था वो टाइम डिफरेंस है। अगर देखिए इलेक्ट्रॉन निकलना है, मान लीजिए ये मेटल है और अगर लाइट आया तो इलेक्ट्रॉन निकलना है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में निकलेगा, मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा, बस लाइट आया फट से इलेक्ट्रॉन निकला। इतना तेज होता है, इतना फास्ट प्रोसेस होता है। ये नहीं कि लाइट आया, अंदर गया, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हीट किया, गर्म किया, एक्साइट किया, निकला, ऐसे सब नहीं होता। निकलना है तो तुरंत निकलेगा, नहीं निकलना है तो 10 घंटे भी आप देते रहिए, लाइट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस, टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। कहीं कहीं बुक में मैंने देखा है कि ये टाइम लैग, कई लोग इसको लिखते हैं कि टाइम लैग इज नियरली 10⁻⁻8 ये सेकेंड, ठीक है। सो ये डेल्टा टी भी क्या कहेंगे, -8 का मतलब वेरी वेरी स्मॉल टाइम। आप कह सकते हैं इसको डेल्टा टी इज नियरली 0 कह सकते हैं, लिख लीजिए। यही लॉ है, लास्ट है आपका, थर्ड लॉ है। एक के बाद एक और है, वो नेक्स्ट क्लास करेंगे, अभी कंप्लीट करते हैं इसको। द टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट और टाइम डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट लाइट and emission of electron is nearly 0 कहिए, nearly 0। सो टाइम लैग इन दोनों में 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर फोर्थ लॉ एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी, और फिर नेक्स्ट क्लास में खूब सारा ग्राफ है।